बात करेंगे सिमुतुल्लाह का परीक्षा जो हुआ था प्रारंभिक परीक्षा। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे का कहना है कि अच्छा गया और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा सा खराब भी गया। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे कि हार्ड क्वेश्चन कौन सा था और एक्सपेक्टेड स्कोर पहले क्या रह सकता। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या हो सकता और कौन सा बच्चा है जिसका एकदम चांस नहीं है और उसको आगे मेंस का एग्ज़ाम का तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे अच्छा है कि आप कोई और फॉर्म भरें, जैसे नवोदय भरें, तो आप उसको तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट किस प्रकार से है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि मैथ का जो भी क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन में हम ले रहे हैं, तो एक भी मैथ का क्वेश्चन नहीं है जो आप कह सकते हैं कि हार्ड है। ठीक है, तो इसमें बच्चा बहुत सारा ऐसा है जो 40 में 40 स्कोर किया है। ठीक है, हिंदी में देख लिया जाए तो हिंदी में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा रहा जो जिसमें बच्चा फंस सकता था। जैसे अनुस्वार, तत्सम में अनुस्वार होता है तो तद्भव में क्या होता है, एक आध क्वेश्चन ही हो गया। इसके अलावा एक आध क्वेश्चन और हो सकता है जिसमें हिंदी में एक आध दो गो क्वेश्चन हम हार्डली मान रहे हैं कि हार्ड होगा। इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में एगो आइटम फ्रेज जो था गिव कोल्ड शोल्डर, इसको और प्लस में एक 3 क्वेश्चन और ले रहे हैं जिसमें 2 से 3 जो है आपका एक का क्या बोलता है उसको, पैसेज से रहने वाला है। ठीक ना, वो हार्ड हो सकता है। इसके अलावा एक आध क्वेश्चन है वैसे हम ले सकते हैं एक्स्ट्रा में कि एक आध क्वेश्चन और हार्ड हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का कहना है कि 2 से 3 क्वेश्चन पैसेज में दिक्कत कर रहा था, एक आइटम फ्रेज, एक आध क्वेश्चन और था जो दिक्कत हुआ था, नहीं तो बच्चे सारे मार के आए। तो हम ये तो लगभग ऐसे ही बच्चे का लेंगे, क्योंकि 1200 बच्चे चुनाने वाले हैं, तो 1200 तो अच्छे बच्चे होंगे जो तेज तरार होंगे, तो उनके स्कोर के आधार पर ही कट ऑफ बनेगा। ठीक ना, तो इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ हाई जैसा रह सकता, हम बताते हैं इसके बारे में। इसके बाद साइंस में देखा जाए तो साइंस में मात्र एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें बच्चा के सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ, और वो था कि बताइए कि यदि पौधे जलमग्न हो तो उनका कौन सा चीज़ अच्छी तरह विकसित होता, तो उसको में होता है वायु तंत्र, यानी एयर काइमा उसको ऐसे कहते हैं, ये जो एयर का सिस्टम होता है ना वो। अब देखिए इसके बाद सोशल साइंस में 2-3 क्वेश्चन तक दिक्कत हुआ था। जैसे भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार कब स्थापित किया गया, आयोग का स्थापना कब हुआ, एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन में कौन नहीं थे, तो इसमें भी बच्चा कन्फ्यूजन में गलती बहुत मारा है। इसके अलावा एक आध क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, तो इसमें ज़्यादातर का बच्चों का कहना है कि हम जैसे 326 में हुआ था, बीसी में हुआ था क्या, सिकंदर का आक्रमण, तो 1-2 पीछे करके मारे हैं तो ढेर उसका सही भी बैठ रहा। तो कुछ का है तो मानते हैं कि 3 क्वेश्चन तक एक तरह से गलत हो सकता है। ठीक है, तो लगभग 4, 3, 7, 3, 10 से 12 क्वेश्चन हार्डली हम मानते हैं कि गलत हुआ होगा पढ़ने वाले बच्चों को। अब देख लेते हैं कि एक तरह से रा स्कोर क्या बन सकता। तो मैथ में अगर देखा जाए तो 40 में 40 मारने वाले बहुत बच्चे हैं, 25 में 24 मारने वाला साइंस में बहुत सारा बच्चे हैं। सोशल साइंस में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हटा दिया जाए तो 22 क्वेश्चन तक सही बहुत सारे बच्चे मारे हैं। हिंदी में 2 से 3 क्वेश्चन अगर हटा दिया जाए तो 27 से 28 एवरेज स्कोर रहा है बच्चा का। इंग्लिश में है तो इंग्लिश में 2-3 क्वेश्चन पैसेज और 1-2 क्वेश्चन ऐसे देखा जाए तो 25 से 26 के बीच बहुत सारे बच्चों को सही हो रहा है। तो आप लगभग स्कोर देख सकते हैं कि 140 के आसपास रह सकता, मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा है। और एवरेज यहाँ पर तो चलता नहीं है, चूँकि एवरेज में बहुत सारे बच्चे अभी तो और कट ऑफ मतलब एक तरह से टाइट होने वाला है मेंस में, लेकिन फिर भी लगभग 140 स्कोर के आसपास, मतलब एक ठीक ठाक बच्चा जिसका तैयारी है उसका हो सकता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम लिए हैं
जनरल का। तो जनरल का बच्चा का बॉय में कट ऑफ रहेगा 138 से 140 नंबर रह सकता है। देखिए इसमें जो भी कैटेगरी बनाया दो प्लस माइनस के हेर फेर हो सकता है, ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक ना। चूँकि एवरेज में ही सब बच्चा आगे पीछे, पहला चीज़ रहता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो एक तरह से अपना पहला ही शिफ्ट कर लेते हैं कि हाँ तुम्हारा बन बैठना है, फिर उसके बाद यानी कि बच्चों का जो तेज होता है उसको बैठाया जाता है लाइन से, मतलब ये सब चीज़ कुछ होता है, बता नहीं सकते उतना। तो इसके आधार पर बच्चे जो तेज रहते हैं तो आसपास के एरिया जितना रहता है सब का स्कोर लगभग लगभग जाता है एक जैसा, इसलिए हम बोल रहे हैं सर, ठीक है। तो ये लगभग लगभग जनरल के बॉयज़ का 138 से 140 रहेगा। उसके बाद गर्ल्स में कम से कम हमको लगता है कि 130 के नीचे से तो गर्ल्स में भी नहीं रहने वाला, कम से कम 130 से 133 के बीच कट ऑफ रहने वाला है जनरल में। EWS के हार्डली 2 से 3 नंबर का फ़र्क हो भी सकता है, ऐसे हमको नहीं लगता है जनरल का कोई नहीं होगा, सब EWS ही में आ जाते होंगे, जो एक तरह से जनरल के हैं उनका सर्टिफिकेट अगर होगा तो EWS से ही डाले होंगे, हमको लगता है ऐसा। तो 135 से 137 तक का EWS रहने वाला। वहीं लड़की के देखा जाता है 1-2 नंबर यानी 128 से 130, यानी लड़की लगभग लगभग अगर OBC में है तो 125 से अप ही होना चाहिए, ठीक ना। 125 से ऊपर है तब आपका चांस 80% तो हम मानते हैं कि है, ठीक ना। 130 है तो 90%, 130 प्लस है तो आप 95% तक उम्मीद रखिए कि आपका हो सकता है, ठीक है। उसी तरह देखिए मेन है OBC का मसला, क्योंकि OBC का बच्चा बहुत ज़्यादा होता है और OBC का बहुत ज़्यादा बच्चा होने के कारण इसका कट ऑफ जो है जनरल के आसपास रहेगा, ठीक ना। जनरल के आसपास यानी कि 135 से 140 के आसपास OBC के लड़का के रह सकता। वहीं लड़की में भी कंपटीशन टफे होता है, चूँकि लड़की भी OBC में बहुत सारा होती है और इसमें भी स्कोर बच्चे अच्छे करते हैं, इसलिए इसका भी 127 से 132 के बीच कट ऑफ रहने वाला लड़की का। EBC जो हो गया, EBC में कोई खास प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका सीट बहुत कम होता, इसलिए 2 नंबर ऊपर नीचे मान सकते हैं, यानी कि 135 से 40 अगर OBC है तो 1-2 क्वेश्चन हार्डली, इससे ज़्यादा भी नहीं, यानी 132 से 135 लड़का के हो सकता है, वहीं लड़की 125 के आसपास। अब देखिए SC का है, SC का जहाँ मसला रहा तो SC भी आजकल पीछे नहीं रहता, हर एग्जाम में देखते होंगे कि SC, चूँकि कुछ बच्चा 1200 बच्चा चुनाएगा तो उसमें कुछ बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ने में होता है, चाहे कोई कैटेगरी में हो, तो इसलिए कट ऑफ भी हाई रह सकता। तो SC में 130 से 135 के बीच इसमें भी आ सकता है, हालांकि 128 भी है तो आप इसमें तैयारी में लग सकते हैं, ठीक है SC का। वहीं लड़की में है तो लड़की में 122-23 यानी 120 के आस आप प्लस जा रहे हैं तो आराम से आप लग जाइए। और ऐसे तो कोई चीज़ भी परफेक्टली नहीं कहा जा सकता कि 100% जो हम बता दिए कट ऑफ वही होने वाला, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा लग जाता है कि क्वेश्चन कैसा आया, पिछला बार कैसा गया था। पिछला बार लगभग 125 के आसपास रहा था लड़की में, तो सोचिए कि उस बार थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न इंग्लिश में हार्ड था और बाकी इजी था, लेकिन इस बार इंग्लिश बहुत इजी, बहुत तो ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ अपेक्षाकृत इजी पूछा, ठीक है। तो इस प्रकार का कट ऑफ रहने का संभावना है, इसमें आप 1 से 2 नंबर हार्डली आगे पीछे का अनुमान लगा सकते हैं। अब देखिए कुछ बच्चों का कहना होगा कि सर मेरा 1 से 2 नंबर आगे पीछे है, कुछ का 5 से 6 है, तो कितना आपका स्कोर है उसके बाद आप एक तरह से तैयारी में लग भी सकते हैं। अगर आप कोई फॉर्म नहीं बने हैं और आप इसी पर डिपेंडेंट हैं तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। रिस्क क्या लेना, पढ़ाई में नॉर्मल होता है ये सब चीज़, ठीक है। तो आप याद रखिएगा गर्ल्स में 115 के नीचे है और ख़ासकर OBC, तो अब आपको चांस नहीं लेना चाहिए रिस्क। इससे बढ़िया है कि नवोदय का एग्ज़ाम है जनवरी में, आप उसमें कस के लग जाइए और उसमें सीट भी बहुत अच्छा होता, तो आपको सबसे अच्छा है कि वहीं पर आपका मेहनत करके मतलब अच्छा से अच्छा स्कोर करना चाहिए, ठीक। 115 के नीचे अगर लड़की में है तो आपका होने वाला नहीं है, बहुत 90% चांस है कि नहीं होगा, ठीक ना। और लड़का में अगर 120 के नीचे है तब आपका चांस OBC
या जनरल इस टाइप का कैटेगरी में तो होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन खुद एक तरह से एनालिसिस कीजिएगा तब पता लग जाएगा कि मैथ हार्ड था, साइंस हार्ड था, इंग्लिश हार्ड था कि हिंदी हार्ड था। आपको पता लग जाएगा क्या हार्ड था क्या नहीं। तो उसी के बेसिस पर हम देखने के बाद और कुछ बच्चे से बात करने के बाद हमको पता लगा कि जो भी बच्चा पढ़ने वाला था उसका स्कोर किस विषय में किस प्रकार रहा, ठीक ना। और कुछ तो मिस्टेक होते हैं, कुछ बच्चा का कहना है कि हम जानते थे लेकिन गलती से रंगा गया और उसको हम फिर सुधार नहीं पाए, तो ऐसा भी होता। लेकिन मिला जुला के कट ऑफ और स्कोर जो रहेगा इसी के आसपास रहेगा। और जो बच्चे मान के चलते हैं आपका इसमें खराब हुआ तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत ना है। हम मुझे लगता है कि आप नवोदय एग्ज़ाम दिए होंगे, मतलब फॉर्म भरे होंगे, तो आप नवोदय में लग जाइए। 2 महीना आपके पास, 2-2.5 महीना टाइम है, और उसमें मैथ, रीजनिंग और जो गद्यांश होता है वो पूछा जाता है। अगर आप उसमें बहुत अच्छा मेहनत कर दीजिएगा तो एकदम कन्फर्म रहिए कि आपका होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इस प्रकार अपना देख लीजिएगा। और आपको लगता है कि नहीं हमको अगर 120 122 है और आपको लगता है कि मेरा चांस है, तो फिर हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि ठीक है आप अपना मेहनत को कंटिन्यू रखिए। और अगर अच्छा बात है कि आपका हो जाता है तब। अब देखिए यहाँ पर से जो है, अब यहाँ खेल हो जाएगा पबजी का। जो पबजी में है एक तरह से रेड जोन आ गया, यहाँ से जितने बच्चे थे वो सब छट गया। अब यहाँ पर 1200 बच्चा आएगा और 1200 के बीच होगा विनर विनर चिकन डिनर का प्लान। ठीक है, जिसमें 60 लड़का और 60 लड़की को चुना जाएगा। ठीक है, तो आप अपना देख लीजिए एक बार कि मेरा कैसा है, और उसके बाद आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपका स्कोर कितना है और आप किस कैटेगरी से हैं, और आप लड़का हैं कि लड़की। ठीक ना, इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपका जिला पर डिपेंड करेगा, सिर्फ आपका स्कोर और कैटेगरी पर डिपेंड करेगा, और प्लस में आप बॉयज हैं कि गर्ल, इसके अलावा और कुछ पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और जो बच्चे मान के चलिए नहीं होता, नहीं अच्छा गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ऐसा अभी एग्ज़ाम और आएगा, और उतना टेंशन लेना नहीं है। पढ़ाई में ऐसा होते रहता कि कभी कभी मेहनत करने के बाद भी थोड़ा सा नाखुशी मिलती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी बच्चा अच्छा किए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, उनका मेंस भी हो जाए और उनका सिलेक्शन सिमतुल्ला में हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।